With you, I can be sad with you. Just take my hand. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू नूर्स किचन डेली लाइफ व्लॉग। मैं हूँ इमराना के ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि हम लोग सभी को पता है, रमज़ान आने वाली है और रमज़ान आने से पहले प्री रमज़ान प्रिपरेशन कर लेना बहुत ज़रूरी होती है, जिससे हमारे इबादत में कोई खलल नहीं होता है। ये सब तैयारियाँ कुछ ऐसी है जो हम लोग पहले से कर लेते हैं तो रमज़ान गुजारना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे बड़ा इस तैयारी में ये है शॉपिंग करना। रमज़ान से पहले रोज़े रख के शॉपिंग करना बहुत हार्ड है, हम लोग कर चुके, बहुत हार्ड होता है। उससे पहले कर लेना बहुत आसान होता है। और सबसे बड़ा परेशानी लेडीज़ के शॉपिंग में होता है। तो मैं तो अपना शॉपिंग करूँगी, साथ साथ बच्चों का कर लूँगी। तो यहाँ मैं आ गई थी हावड़ा मैदान के एम मार्केट में, एम बाज़ार में। और सबसे पहले मैं अनम का देखी, अनम का कलेक्शन। उसके बाद यहाँ पे मैं एरम का देख रही हूँ। जो ड्रेस पसंद आएगा लेते जाऊंगी, बाद में फिर देखना है कौन लेना है कौन नहीं लेना है। यहाँ पे जो अच्छा लग रहा है इरम के साइज का या अनम के साइज का मिल रहा है वो मैं लेते ही जा रही हूँ। इसी मार्केट में जब रमज़ान आता है तो 50% ऑफ़ लगता है। अभी ज़्यादा ऑफ़ नहीं, एक जगह सिर्फ 50% ऑफ़ था, बाकी जितना इसका रेट होता है उतना ही रेट में मिल रहा है। यहाँ पे कुछ ड्रेस है जो देखने में तो इतना ख़ास नहीं है, 50% ऑफ़ है, तो इसी में से मैं एक दो चुन के लूँगी, जो अच्छा लगेगा वही लूँगी। उसके बाद यहाँ फ्रॉक का जो कलेक्शन देख रही थी, एरम का अनम का, जिसका मिलेगा लेते ही जाऊंगी। तो ये वाला जो है स्काई ब्लू बहुत अच्छा लग रहा था, पर एरम के लिए छोटा था, अनम के लिए बड़ा था। तो एक आँख ही हेवी ड्रेस लूँगी, बाकी सारे कंफर्टेबल वाले ड्रेस लूँगी। इस तरह से जो कॉटन गंजी में आता है उस तरह से, कि इतना गर्मी आने वाला है बच्चे को पहनने में आसानी हो। तो शॉपिंग सारी हो गई थी। यहाँ ट्रायल रूम में रम ट्राई कर कर के देख रही है, तो जो उस पर अच्छा लगेगा वो हम लोग साइड करते जाएंगे, तो वही लेना है। एम बाज़ार के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे हम लोग आ गए थे, जिस पे है लेडीज़ का कलेक्शन। तो यहाँ पे कुर्ती पैंट देख रही हूँ मैं अपने लिए, तो मैं नहीं देख रही, हस्बैंड की पसंद से इस बार ले रही हूँ। तो इनको ये वाइट वाला बहुत पसंद आया था। उसके बाद भी यहाँ पे देखा जा रहा है, जो अच्छा लगेगा, जो कंफर्टेबल रहेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मतलब देखने में भी खूबसूरत हो और सिंपल सोबर हो, उस तरह का ड्रेस लेना है। यहाँ मैं कुछ अपने लिए टॉप देखने लगी थी। यहाँ पे टॉप की कलेक्शन तो इतनी सारी है, पर मुझे किसी में नेक पसंद नहीं आ रहा है, किसी में स्लीव्स पसंद नहीं आ रहा है। नेक बड़ा है, स्लीव छोटा है, या टॉप का लेंथ छोटा है, इस तरह का। तो मुझे इसमें से कुछ नहीं लेना है। पहले हम लोग अनम को लेकर कहीं भी जाते थे तो उसको कोई चीज़ की समझ नहीं थी, कोई चीज़ के लिए जिद नहीं करती थी, आराम से देखते रहती थी, टच नहीं करती थी। अब इसको आ गई ये समझ, और ये देखिए इस बॉल के लिए जिद कर रही है। पहले ही से घर पे बॉल है, इसीलिए मैंने नहीं ले दिया इसे। और यहाँ पे हमारी सारी शॉपिंग हो गई है, मतलब जो जो मिला है वो शॉपिंग हो गई। अभी शॉपिंग कंटिन्यू है, अभी हम लोग और दूसरी जगह जाएंगे, वो भी नेक्स्ट डे। बिलिंग करवाने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे, और बाहर यहाँ पे इयररिंग देखने लगे थे, पर कलेक्शन अच्छा नहीं था, तो इसको भी छोड़कर हम लोग यहाँ आ गए। थोड़ा सा फल खाने के बाद फिर शॉपिंग कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा फुटवेयर की शॉपिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से बाहर में जो रेली ठेले लगे रहते हैं, वहाँ पे बहुत ही अलग अलग सुंदर सुंदर जो जूती चप्पल मिलते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पसंद आ जाएंगे तो ठीक है, तो फिर दुकान से लेंगे। यहाँ हम लोग आ गए थे चप्पल दुकान से लेने के लिए। तो इस तरह से जो ज़मीन पे पड़े हुए हैं वो बहुत ही कम रेट में मिल रहे थे। यहाँ से मैं अनम की जूती की कलेक्शन देख रही हूँ, कुछ क्या लेना है। तो यहाँ मुझे ये वाइट वाले पसंद आए तो वो ले लिए। फिर अपना चप्पल, फिर एरम का चप्पल लेने के बाद यहाँ हम लोग फिर से बाहर आ गए थे। तो एरम को लेना था घड़ी, उसके पास दो दो तीन तीन घड़ी है, फिर भी उसे चाहिए हर ईद में घड़ी। तो यहाँ पे वो घड़ी देखने लगी, तो मुझे ये बेल्ट वाला पसंद आया पिंक कलर का, उससे हो नहीं रहा था, तो फिर इसको भी हम लोग ने छोड़कर आगे आगे बढ़ गए। इस बार का हम लोगों का मोटिव ही है, जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कोई भी सामान पसंद पड़ते जाएगा वो हम लोग लेते जाएंगे। ये नहीं पहले ड्रेस की शॉपिंग फिर बाकी सामान की बाद में शॉपिंग करेंगे। तो आगे बढ़े तो ये बैग नज़र आया और सुंदर सुंदर थे इसीलिए एरम भी देख रही थी, मुझे भी अच्छा लग रहा था, तो मैं भी सोची अपने लिए देख ही लूँ। तो यहाँ से मैं अपने बैग की भी शॉपिंग करने लगी।
पर देखिए मुझे क्या पसंद आ रहा है। तो ये मुझे क्लच भी बहुत अच्छा लगा, पर मेरे पास ऐसा पहले ही से बहुत सारे हैं। तो मैं वहाँ से भी शॉपिंग करने के बाद फिर बहुत ज़ोरों से लग गई थी भूख। रात का बज रहा था 9:30। तो थोड़ा सा हम लोग आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए। तो देखिए क्या मंगाते हैं हस्बैंड, देखते हैं। यहाँ अपने बेटी के पसंद का मंगा लिए थे चाउमीन, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक। तो मैं इसे तो मना करती हूँ, फिर भी इसे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। और ये दिया था मुगलई, जो इसके होटल का तो बहुत ही यम्मी था। मैं खाती हूँ पर अंडा ऐसे ही नज़र आता है, पर इसमें पीनट बहुत सारा भर के दिया था। पीनट का पाउडर, अंडा के साथ पीनट का पाउडर बहुत ही यम्मी लग रहा था, आलू प्याज चटनी के साथ। और इस तरह से पूरा प्लेट सजा के दिया था, और भी अच्छा लग रहा था। तो इस तरह का मोगलाई मैं फ़र्स्ट टाइम खाई हूँ कि अंडा के साथ साथ पीनट भी भरा हुआ, लग ही नहीं रहा था इसमें अंडा भी है। और टेस्ट भी ज़बरदस्त था। ये नया नया हावड़ा मैदान में जो है रेस्टोरेंट खुला है। और एरम तो एरम छोड़िए, इतनी छोटी अनम जो है वो भी चाउमीन को इतना शौक से खा रही है। ये भी भुखा गई थी, इसीलिए मैं छोड़ दी थी। ये अपने से ले लेकर जो मन कर रहा वो खा रही है, और सब्जी नहीं छू रही है। चाउमीन का जो है लंबा सा जो डोरी ही उठा रही है खाने के लिए। ये इतना ज़बरदस्त भुखाई है कि ये हाथ से नहीं खा रही है, हाथ को पूरा मुंह में ढुका रही है। तो ये रहा आज के शॉपिंग का थोड़ा सा ब्लॉग। नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे मटिया बुरुज, और ये दोपहर का 2 हो रहा है। 2 बजे हम लोग निकले थे और एकदम आते आते शाम हो गई थी। तो हस्बैंड गए थे अपने बाइक को पार्क लगाने के लिए, जो इस तरह से लगा हुआ है, पूरा एकदम खचाखच भरा हुआ है, यहाँ वहाँ सब तरफ बाइक। तो हम लोग तो अपने घर से आए थे बाइक से, यहाँ बाइक लगाकर फिर जाएंगे स्टीमर से उस पार जाकर होगी शॉपिंग। तो देखिए इस तरह से स्टीमर लगा हुआ है, लोग बैठेंगे और जब पूरा फुल हो जाएगा तो फिर स्टार्ट होगा। तो यहाँ साइड में स्टीमर आ गया है, और जो उस पार से लोग आए हैं वो उतर रहे हैं। फिर ये लोग उतर जाएंगे तो फिर हम लोग धीरे धीरे चढ़ेंगे। देखिए किस कदर भीड़ है, और संडे सैटरडे इस कदर भीड़ होती है कि पैर रखने तक का जगह नहीं होता है। तो जी यहाँ हम लोग इस बार मटिया बुरुज पहुँच चुके हैं, और मार्केट में जाने के लिए अभी थोड़ा सा 5 मिनट चल के जाने होगा। तो यहाँ इतने सारे प्यारे प्यारे कबूतर थे जो देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, और देखिए पूरा उड़ रहे थे, कितना अच्छा लग रहा है। तो यही देखने के लिए हम लोग रुक गए थे। यहाँ मार्केट आ चुके थे हम लोग, और मार्केट पूरा घूमने के बजाय एक स्टाइल बाज़ार मॉल खुला है, वहाँ हम लोग आ गए थे। और बच्चों का पहले देखने लगे थे कलेक्शन, क्योंकि एरब का और अनम का हेवी ड्रेस अभी नहीं लिया है, वो लेना है। और उसको लेने के बाद फिर अपना ड्रेस की शॉपिंग करना है। अनम और एरम का पार्टी वेयर ड्रेस, ईद का मेन जो ड्रेस है उसकी शॉपिंग हो गई है, वो ट्राई भी कर चुकी है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने ड्रेस की शॉपिंग करने लगी। तो यहाँ मैं ट्राई कर करके देख रही हूँ क्या मुझ पे अच्छा लग रहा है। तो मुझे कंफर्टेबल कुर्ती लॉन्ग गाउन चाहिए, तो वही यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो मुझे सबसे अच्छा ये रेड वाला ड्रेस लगा, देखिए ये वाला ड्रेस लगा। यहाँ पे इतने सारे कलेक्शन है कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है मैं यहाँ से क्या लूँ क्या नहीं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेड वाला ड्रेस मेरे पे अच्छा लग रहा है कि नहीं। उसके बाद इतने सारे लेडीज़ के कलेक्शन थे, देख के तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। इन सभी को छोड़ के मैं आगे चल गई, और अभी भी मेरा ड्रेस पक्का नहीं हुआ है क्या लेना है क्या नहीं। उसके बाद सभी की कमज़ोरी होती है किचन आइटम, तो यहाँ पे मैं किचन आइटम देखने लगी। मुझे तो मन कर रहा है ये ले लूँ वो ले लूँ, सभी कुछ ले लूँ, पर जो ज़रूरी है अभी वही लेना है। मेरे साथ साथ एरम को भी यहाँ पे अपना टॉयस नज़र आ गया, और उसके बाद वो स्टेशनरी का भी सामान लेने लगी। वो सब लेने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर वाला मार्केट, जो निहाल ब्रदर्स के नाम से बहुत फेमस है मटिया भुज में। वहाँ से शॉपिंग करने के बाद फिर ये ड्रेस ले ली, क्योंकि वहाँ वीडियो लेना अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं वहाँ का जो है शूट नहीं करने पाई हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ आ गई मॉल में, और
जो हम लोग रख कर गए थे उसका बिलिंग कराने के बाद फिर बाहर आ गए थे। तो अब से होगा खाने पीने का सिलसिला स्टार्ट, क्योंकि हम लोग नाश्ता करके आए थे और ज़ोरों से भूख लग गई थी। तो पकौड़ी खाने के बाद आइसक्रीम, आइसक्रीम के बाद ये वाला फालूदा जो चीज़ डाल के यहाँ पे देता है, बहुत ही फेमस है मटिया बुरुज में। तो हम लोग जब भी आते हैं खाते यही खाकर ऐसा सर्दी हुआ है कि एकदम गला बैठ गया है। तो ये हस्बैंड खा रहे हैं, पेड़ा अभी बन रहा है। तो वो सब खाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे मेन कोर्स की तरफ, बिरयानी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बिरयानी खा रहे हैं। हम लोग तो भाई यहाँ पे बिरयानी खा रहे, पर अनम को उतना बिरयानी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत खा लेती है। तो इसीलिए मैं उसके लिए उपमा बना के लाई थी और मॉल में ही बैठा के खिला दी हूँ। 2 बोतल में दूध भी लेकर आई हूँ, जब उसको मन करेगा फिर पिला दूँगी, नहीं तो इतना तंग करेगी कि एकदम लुटिया लुटिया के रोने लगेगी। खाना हम लोग का हो गया है, फिर आ गए थे यहाँ पे कुछ एयरिंग क्लिप्स वगैरह की शॉपिंग करने। तो एरम अपना पसंद कर रही है, मुझे तो अब मेरा चॉइस ही नहीं रहा है कि मुझे भी पसंद करके लेना है। अब जो है से बच्चों के लिए है, तो यहाँ बच्चों के लिए पसंद कर करके लिया जा रहा है। फिर लेने के बाद मॉल से जो हम लोग सामान लिए थे वो बिलिंग कराने के बाद फिर अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो यहाँ पे देखते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे जो है बहुत सारा सामान जो है ऑफ़र पे लगा रहता है, नीचे डाल के बेचते रहता है। और ये वाला टुकड़ा पट्टी के नाम से बहुत मशहूर है। संडे सैटरडे छोटा छोटा जो होता है कपड़ा का टुकड़ा मिलता है, जो आप लेके बच्चों का सूट्स, अपना सूट्स बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मिलते रहता है। यहाँ पे चलते चलते मुझे पकौड़ी वाली आंटी नज़र आई, वहाँ से मैं पकौड़ी ले ली। फिर आगे बढ़ी तो चाय के साथ खाने के लिए ये पापड़ी नज़र आए, जो अच्छे क्वालिटी का रहता है पर बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। तो यहाँ से हम लोग ने 1 केजी ले लिए। इतने सामान हो गए थे कि अब कुछ लेने का गुंजाइश नहीं था, पकड़ने का हाथ में जगह नहीं था, इसीलिए 1 केजी ही हम लोग ने यहाँ पे लिया। शॉपिंग करने में जितना मज़ा आता है उतना ही हालत ख़राब हो जाता है। अब हम लोग इतना थक गए थे कि अब हम लोग को खड़े रहने का एकदम मन नहीं कर रहा था, और यहाँ पे इतने खचे-खच लोग भरे थे कि जगह भी नहीं मिला बैठने का। जो भी हो, यहाँ पे जो भी थके हो, जो भी हो, रमज़ान से पहले शॉपिंग कर ली, ये बहुत सुकून वाला बात लग रहा है। रमज़ान में शॉपिंग करना बहुत हार्ड होता है और लोग अक्सर करते हैं रमज़ान के आखिरी असर में शॉपिंग करते हैं, जिससे हमारी ताकत तो जाती ही है थकावट की वजह से। साथ साथ आखिरी असर में कपड़े का रेट बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि लोग पहले से ख़रीद लेते हैं और कुछ रह जाते हैं तो दुकानदार अपना मुनाफा कमाने के लिए उसको हाई रेट में बेचते हैं, और हमारी मजबूरी होती है कि हमें ड्रेस लेना ही है। किसी तरह ड्रेस मिल भी जाता है, और रेडीमेड होता है तो कोई बात नहीं, अनस्टिच होता है तो अब स्टिचिंग का मसला पैदा होता है। और उस टाइम जो है कोई भी टेलर आपको ड्रेस नहीं लेता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे ड्रेस होते हैं जिसको स्टिच करना होता है। तो वो आपके क्यों लेंगे स्टिच करने के लिए, और लेते भी हैं तो डबल ट्रिपल रेट वो भी लेते हैं। इंशाअल्लाह से मेरी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मैं पहले से रमज़ान से सारी तैयारियां कर ली हूँ कि मेरा रमज़ान जो है आसानी से गुजरेगा। ये महीना इतना खूबसूरत है, ये रोज़े रखने का महीना है, इबादत करने का महीना है। तो जितने हम लोग चाहेंगे इबादत करें, ना कि इधर उधर जाकर अपना टाइम फजूल में बर्बाद करें। हम लोग यहाँ पे इस पार आ चुके हैं। अनम को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, तो मैं ठेला पे सामान रख के अनम को फीड कराने लगी हूँ। हस्बैंड जो है पार्किंग से बाइक लेकर आ गए थे, तो हम लोग अब जा रहे सारे सामान और बच्चे के साथ घर। तो आई होप मेरी ये शॉपिंग ब्लॉग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और मेरी राय इससे पहले शॉपिंग करना कैसा है, मतलब रमज़ान से पहले शॉपिंग करना कैसा है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। वीडियो तो अभी कंटिन्यू हुई, पर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, तो ये जो मैं क्या क्या शॉपिंग की हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने मिलेगी।